जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली मैं चाह रहा था कि पेपर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनको सम टाइम ऐसे होता है कि पेपर को प्रेजेंट नहीं करना आ रहा होता, जिसकी वजह से उनके अक्सर जो नंबर्स होते हैं वो एग्जामिनर की जानिब से काट लिए जाते हैं। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तनवीर साहब, जिनका अपनी फील्ड में एक नाम है, बाबा इंग्लिश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि इनसे आज हम वो क्वेश्चन इनके सामने लेकर आए जो कि ना सिर्फ बीए या एमए की महदूद हो, बल्कि ये इंटर और मैट्रिक पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू की जाती है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब से वो क्वेश्चंस, वो क्यूरीज हम शेयर करें जिनसे आपके ज़हन में भी जो कन्फ्यूजन हो वो सब क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत से है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं लेकिन सर उनका जब रिजल्ट आता है वो अच्छे तरीके से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से सम टाइम या तो स्टूडेंट बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं, पेपर चेक करने वाले, उन पर ब्लेम डाल देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट की खुद की भी गलती चल रही होती है। तो सर मैं चाह रहा था इसके अकॉर्डिंग आज आपसे बात की जाए। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चा जो पेपर लिखता है, ख्वाह वो बोर्ड लेवल हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल हो, सर कौन सी कलम से, किस चीज से लिखना चाहिए और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप पेपर देने जाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। हम्म, आपने कोई भी कलरफुल कलम को इस्तेमाल नहीं करना। हम्म, और अक्सर बच्चे ये होते हैं कि ब्लैक भी ले जाते हैं, ब्लैक का भी इस्तेमाल नहीं करना। और भी जो उन्होंने कहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ ब्लू पेन के हवाले से है। शाही आपकी सिर्फ ब्लू होनी चाहिए, बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बच्चों के सामने पेपर आ जाता है, बच्चा सोच में पड़ जाता है कि पेपर सामने आ गया, अब क्या करें? तो सर इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, और वो स्टूडेंट्स को क्या नसीहत करना चाहेंगे जो तैयारी भी नहीं करते लेकिन वहाँ पर अपने पेपर्स के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वो रिस्क में आ रहे होते हैं, कहीं न कहीं वो चीटिंग करने का फैसला कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह, बल्कि उनके ऊपर यूएमसी भी लग सकती है? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने बच्चों के लिए। असल में बात यह है कि सबसे पहले बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक तो वो रट्टे की बजाय ना, जिस सब्जेक्ट का वो टच कर रहे हैं उसके कंसेप्ट लें, कहानी को अच्छी तरह पढ़ें। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद जो याद करने वाली चीज़ है उनके मुताबिक वो याद करें। हुँ, जब हुँ। वो पेपर में जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें। सम बिल्कुल। टाइम बच्चा ये होता है कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ता है, उसके बाद सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन जो पढ़ा है वो उसको समझ नहीं आ रही होती, वो समझता है ये मुझे आता ही नहीं है। हुँ, हुँ। कम से कम 2 या 3 मरतबा आपके क्वेश्चन बिल्कुल। पेपर को पढ़ना है। हुँ, हुँ। तसल्ली से उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। उसके बाद फिर आपने निशान लगाने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं। ठीक है? उसके बाद जिस तरतीब से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, उसी तरतीब से आपने नीचे आना है। जो हुँ, सबसे हुँ। अच्छा क्वेश्चन का आंसर जो जेल में है, नंबर 1 पे उसको लाना है, फिर 2 बिल्कुल। पर। अच्छा, एक और भी मसला होता है कि समटाइम एक क्वेश्चन के चाह रहे होते हैं 2 जूज़। हुँ, जब 2 जूज़ चाह रहे हैं या 3 जूज़ चाह रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है कि 1 जूज़ अच्छा आ रहा है उसको, तो वो कहता है बाकी 2 जूज़ मैं बाद में करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। बिल्कुल। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के 2 जूज़ चाह रहे हैं या 3, तो उससे रिलेटेड हुँ, हुँ। जितने भी जूस हैं, 2 या 3 हैं, वो उसी हुँ, हुँ। साथ ही उनको रखना है। हुँ, ये नहीं है कि आप कहते हैं 1 जूस हम कर लें, 2 कर लें, उसके बाद में जब जेल में आएगा वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। हुँ, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कटिंग से अवॉइड करना है। हुँ, हुँ। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि लफ्ज़ पढ़ा नहीं जा रहा हुँ, होता, हुँ। जो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं वो वाज़िया होना पढ़ चाहिए। वाज़िया होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल। वाज़िया नहीं होगा, हुँ, आप तो हुँ। लिख रहे हैं, आप अगर आर को एस बना देंगे, एस को आर बना देंगे, उसे समझ नहीं आई तो बिल्कुल। उसने काट देना है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा सर, आपके क्वेश्चन से ही मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया। अक्सर स्टूडेंट्स जो सवालात दिए होते हैं वो पूरे-पूरे लिखने लग जाते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें आंसर लिखते हुए हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो सर क्या क्वेश्चन की स्टूडेंट नंबरिंग ही दे दे चल जाता है कि पूरा क्वेश्चन लिखना चाहिए? जी, चूँकि वहाँ पर टाइम होता है शॉर्ट, मवाद लिखना ज़्यादा होता है, हुँ, हुँ। तो अक्सर बच्चे पूरा क्वेश्चन लिख रहे होते हैं और क्वेश्चन लिखते-लिखते 5-10 मिनट वो ज़ाया कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जो ऐसा करते हैं, वो अभी मतलब आधे क्वेश्चन नहीं होते, तो वो पता चला जी टाइम इज़ अवर। हुँ, अब फिर उनको बाद में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है अपने टाइम के हवाले से। हुँ, सबसे पहले ये है कि एक क्वेश्चन ही उन्होंने लिखना, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है। हुँ, हुँ। क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसके बाद फिर जो जूज़ है, ए या बी या सी है, वो जूज़ लिख रहा है, उसके बाद आपने आंसर लिखना बिल्कुल। है। तो अगर वो क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर ज़हन में रख लें कि वो
जितना भी टाइम रिक्वायर्ड टाइम होता है उसमें फिर अपने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मारूज़ी सवालात को कैसे हल किया जाए? मरूजी सवालात में भी ये नहीं है कि आप जो है ना वो पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद जो है जो वो बात पूछी गई है उसका जो टिक करना है ना वो आपने ध्यान से टिक करना है हुँ, ताकि वो क्लियर हो। बिल्कुल। अगर वो क्लियर नहीं होगा तब भी आपके नंबर नहीं होंगे। और हुँ, एक हुँ। दूसरी बात, अगर आपने एक पहले कटिंग कर दी तो फिर दोबारा कटिंग करने का दूसरे पर लगा दी तो फिर वो उसने नंबर एक्सेप्ट नहीं नहीं करना, मिलते नहीं नंबर नहीं क्योंकि सर मिलेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स की मारूज़ी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिपेयर की होती है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करते हुए वो फेल हो जाते हैं कहीं न कहीं खुद ही करने में, और वो बाद में कहते हैं कि हमने तो बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया लेकिन हमें इसके मार्क्स नहीं मिल पाए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली तफ़सीली सवालात जो होती हैं, बच्चा किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करे कि जिससे उसके नंबर भी ना कट पाएँ? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जब उनके सामने नंबर आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि या तो एग्जामिनर ने ही सही हमारा पेपर नहीं चेक किया या फिर पता नहीं क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे हमें रिजल्ट नहीं अच्छा मिला। लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैं अपने अंग्रेजी के हवाले से जो चूँकि अवेयरनेस में मेरी जो बातें हैं मैं उसी को शेयर करने लगा हूँ। हुँ, जब मैं अक्सर बच्चों की मुझसे बात होती है कि सर हम पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, बहुत अच्छा। तो हमें जो है ना वो एग्ज़ामिनर ने ना सिर्फ़ मतलब एक क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन हमें सिर्फ़ 2 नंबर मिले या 1 नंबर, जबकि हमने तो सारा कुछ लिख के आए हैं। तो हम तो सर पेपर रीचेक करवाएँगे, ये है, वो है। फिर हम उनसे यही कहते हैं कि यार आपने तो सब कुछ अच्छा किया, याद भी था। हुँ, हुँ। अब कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से एग्जामिनर ने आपके नंबर काटे और आपके नंबर कम हुए बिल्कुल। हैं। अब वो इस तरह के बच्चों के जब हम खुद टेस्ट लेते हैं तो फिर हम जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वाक़ई बच्चा ही डिफ़ॉल्टर होता है। हमारे पास इस तरह के बेशुमार केसेज़ आते हैं। हुँ, हुँ। अब वो कहाँ से गलतियाँ जा रही हैं देखें। बात ये है कि अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ करना है, कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करना है, कॉमा इन्वर्टेड का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ पर लेटर कैपिटल होना चाहिए, कहाँ पर बिल्कुल। लेटर स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद बार-बार आप कटिंग कर रहे होते हैं, कटिंग के साथ-साथ स्पेलिंग की आप गलती कर रहे हैं, आप ग्रामर की गलती कर रहे हो, गलतियाँ इतनी कर रहे हैं, क्वेश्चन तो याद है सारा, हुँ, हुँ। मगर आपने जो इतनी सारी मिस्टेक की हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और उसी के नंबर काटते हैं। हुँ। और अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि देखो पेपर से पहले आप किसी ना किसी टीचर को जो चीज़ें आपने ज़ेहन-नशीं की हुई हैं टेस्ट दो। हुँ, हुँ। टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है बिल्कुल। कि बच्चों को पता चल जाता है कि हुँ, हुँ। मिस्टेक कहाँ-कहाँ है, वो तो टीचर ही बता सकता है ना। बिल्कुल। सर इसी के अकॉर्डिंग मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लाइन्स लगा देते हैं दोनों तरफ में, शीट के ना दोनों तरफ पे वो लाइन्स लगा देते हैं। आपके ख्याल से क्या ये टाइम वेस्टिंग नहीं होता? जी बिल्कुल, इसमें भी बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम दोनों तरफ लाइन्स लगा देते हैं तो इससे एग्जामिनर को यही लगता है कि हमने जो क्वेश्चन अटेंड किया है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। सर क्या ये चीज़ सच है? काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएँ। बिल्कुल गलत बात है। असल में एग्ज़ामिनर ने उन बातों को देखना होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो बिल्कुल। एग्ज़ामिनर डिमांड करता है वर्डिंग की, वो अगर वर्डिंग नहीं देंगे, आप कह रहे वो एग्ज़ामिनर कह रहा है कि आपने लेफ़्ट जाना है, आप जा रहे हैं राइट पे, तो मुझे बताएँ वो कैसे आपको नंबर देगा? हुँ, हुँ। आप उन चीज़ों से अवॉइड करें फालतू जो उस आपके क्वेश्चन के आंसर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, उनसे बचें। और बात का ये होता है कि स्टूडेंट इतना खुला-खुला लिख देता है कि जी मैंने तो 4 सफ़े भरे हैं। बिल्कुल। खुला-खुला इतना लिखता है वो एग्ज़ामिनर कहता है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसे पता नहीं है लिखते ऐसे कैसे ही हैं। है सर। ये तो चीज़ें अक्सर छोटी-छोटी। स्टूडेंट्स में ना सर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि लाइन्स अगर हम खुली कर देंगे, अगर हम अपने वर्ड्स के सेंटर में स्पेस ज़्यादा दे देंगे, तो इससे ऐसे लगेगा कि जिस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो सर जाते-जाते हमारे काइंडली स्टूडेंट्स को कोई नसीहत करें पेपर्स के अकॉर्डिंग? जी, मैं अपने बच्चों को नसीहत यही करूँगा कि आपने 2 बातों का ख़्याल रखना है। हुँ, हुँ। एक तो आपने टाइम की बचत करनी है, जितना भी आप टाइम और घड़ी के मुताबिक आपने चलना है। असल में ये होता है कि बच्चे ख़ास तौर पर जब पेपर देखते टाइम होता है 3 घंटे क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, तो वो मतलब ये होता है कि एक पहले घंटे में अगर 5 क्वेश्चन करने हैं, पहले घंटे में वो 1 क्वेश्चन करता है, 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो दूसरे घंटे में वो कैसे 4 पूरे कर सकता है? बिल्कुल। तो आप अपने टाइम स्पीड के मुताबिक चलें, घड़ी के मुताबिक चलें। और उसके बाद सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन करना है जो आपको पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। उसके बाद नीचे हैं
और उसके बाद आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने कटिंग नहीं करनी, एक उसके बाद स्पेलिंग की गलती से अवॉइड करना है, और ख़ास तौर पर जो मज़ीद गलतियाँ बच्चे कर रहे होते हैं, आप जो लफ्ज़ लिख रहे होते हैं, आप तो पढ़ सकते हैं, जब एग्ज़ामिनर वो लफ्ज़ नहीं पढ़ सकेगा तो उसने माफ़ी नहीं देनी। आप इतनी स्पीड से लिख रहे होते हैं, आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं एस, लिखा जा रहा है आर, आप लिख रहे हैं टी, पढ़ा जा रहा है एल। मुझे बताएं, जब समझ ही नहीं आ रही तो वो नंबर कैसे देगा? बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन चीज़ों की तरफ बच्चे नहीं आते। हम बार बार कहते हैं कि इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए। जी बिल्कुल व्यूवर्स, ये थे आज के वो अहम क्वेश्चंस, वो अहम सवालात जो कि पेपर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और मैंने ख़ास तौर पर आप ही के लिए मैंने ये क्वेश्चंस निकाले थे। मैं चाह रहा था कि क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स कम आ जाते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह इस पर फर्दर वर्कआउट करके आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।